वही है, तब जाके आप इसमें घुस पाओगे, नहीं तो अगर तुमने ऑन अपना सब सोचा है तो फिर बेकार है। यानी हमने इसे इनपुट दी, आउटपुट इससे ले ली, इसे उठा के, इसे ऊपर उठा के ऑन करके। और ऐसे ही इसमें ये आइसोलेटर लग रहा है 40 का, ये एलसीबी भी है हमारे दूसरे बॉक्स में लग रही है, वो 2 पोल की है। इसमें भी, इसमें क्या है, कितनी है ये सुराग? 4 है। तो हमारे क्या होते हैं फेस, 3 फेस होते हैं, 1 न्यूट्रल होता है हमारा। तो वो तीनों फेस और 1 न्यूट्रल हमें जो ये अलग सप्लाई प्रोवाइड करता है कि मैंने तुम्हें जो है तीनों फेस दे दिए, इधर को निकाल लिया तुमने और 1 न्यूट्रल भी निकाल लिया। न्यूट्रल की सप्लाई हमें ये जैसे लग रहे हैं ना, इसमें देख एन भी लिख रखा कंपनी ने यहाँ एन भी लिख रखा है, इधर भी एन लिख रखा है, यहाँ भी लिख रखा है और इधर भी एन लिख रखा है, मतलब सारे में एन लिखा हुआ है। ये हमारी न्यूट्रल सप्लाई है सारी बराबर। तार कौन कौन से कलर के डाले तुमने अब तक साइड पे? कलर सर्किट कैसे कैसे बनाया, कलर बोलो जल्दी फटाफट। आरवाई भी बनाया ना तुमने, और रेड का बनाया, येलो का बनाया और उसका बनाया ब्लैक ग्रीन। तो इसमें जो ये सप्लाई है ये तो है ग्रीन। ग्रीन तार किसे बोलते हैं? अर्थिंग। क्यों? अर्थिंग ये वाली। और जो ब्लैक तार है वो बोलते हैं ये न्यूट्रल। यानी जितने न्यूट्रल आएंगे, अगर हमारी एलसीबी लगती है तो हम इसमें एक साइड के जितना हमारे एक फेस पर सप्लाई चल रही है उसके न्यूट्रल इसमें जोड़ेंगे और ये एलसीबी में पहुंचा देंगे। मतलब ये अलग ही सेपरेट जाएगा इसका, बिल्कुल इसका किसी चीज़ से ताल्लुकात नहीं होगा। अगर इसका ताल्लुकात किसी और चीज़ से हो गया तो भैया ये फेल कर देगा, ये कहेगा कि मैं लाइट नहीं जलाऊंगा तुम्हारी, किसी भी तरीके से लाइट नहीं जलाऊंगा मैं तुम्हारी। तुम जो है मुझे न्यूट्रल और फेस एक ही फेस में दोगे। अगर जितने न्यूट्रल हमने फेस जोड़े हैं ना इस एमसीबी के अंदर, जितने उन फेसों के न्यूट्रल अर्थिंग का तो ताल्लुकात इधर है, मतलब अर्थिंग तो कहीं लग जाए, पर अर्थिंग से ताल्लुकात है उसका। ये थोड़ा सा देखने वाली बात है। इस फेस में, एक फेस में ये सारी एमसीबी चालू है तेरी। कितनी है गिनती करने की? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एमसीबी है। 9 की 9 एमसीबी के न्यूट्रल इसमें आएंगे। इसमें से फिर एक तार उठ के आएगा, वो भी हमारा ये तार जैसे अभी यहाँ जा रहा है ना, ये फिर ये एलसीबी में जाएगा। ये तार जो हमारा अभी फेस में लग रहा है ना, ये खुल के यहाँ से ये एलसीबी में चला जाएगा। और ऐसे ही फिर इसमें 2 पार्ट बने हुए हमारे, 2 तार निकले हुए, एक ही वाला तार निकला हुआ, एक ही, ये दोनों अलग अलग निकले हुए। 2 पार्टीशन में अभी एमसीबी ज़्यादा लगी दिख रही, पर 2 भाग में तीनों फेस से हमने इसकी सप्लाई चला रखी है। यानी तीनों फेस पे हमने थोड़ा थोड़ा लोड फाट दिया। हमारी ये लाइटिंग की होगी, लोड की होगी, गीजर की सप्लाई होगी, तो हमने इसी तरीके से इस पर लोड फाट दिया। इसका यही तरीका है, यही काम होता है इसका, बस और कुछ नहीं है। एक ऑन ऑफ सिस्टम ही हमने इसमें मेन सप्लाई लाया खंबे से, और खंबे से इसने हमें जो है इनपुट ली हमने इससे, आउटपुट इससे ट्रांसफर कर ली और इनके अंदर ट्रांसफर करी। और इन 2 फेस के, यानी तीनों फेस, एक फेस इसमें आ गया, एक फेस इसमें, एक इसमें, तो तीनों की हमने लाइट ले ली। और ये इसका ब्रेकर काम है भाई। कोई सर्किट हमारा अगर वो होता है, दिक्कत करता है, फॉल्ट होता है कुछ भी, तो ट्रिप हो जाएगा। और अगर हमारी अर्थिंग लीकेज होती है, कहीं अर्थिंग किसी चीज़ में, जैसे प्रेस होती है घर के अंदर, प्रेस होती है, फ्रिज होता है, कूलर होता है, किसी चीज़ के अंदर अगर करंट आ रहा है तो उसके लिए कौन काम कर रहा है? फिर ईएलसीबी हमारी काम करती है जब हम इसमें जो है ईएलसीबी में अपने न्यूट्रल फेस सारी सप्लाई जोड़ देते हैं। ईएलसीबी क्या काम करेगी? अगर किसी प्रेस के या किसी बंदे के करंट लग गया, काम करते हुए फ्रिज में करंट लग गया, तो ईएलसीबी हमारा एकदम ब्रेकर कर देगी, ट्रिप कर देगी, उस पोर्शन की सप्लाई उड़ा देगी जिस फेस पे वो है काम कर रहा था। यानी उस पर, इस फेस से सारी सप्लाई चल रही थी, तो इस फेस की पूरी सप्लाई ईएलसीबी बंद कर देगी, पूरी की पूरी। तो ये एलसीबी हमारे जो है करंट से बचाती है। इसलिए ही बड़े बड़े घरों में, बड़े बड़ी साइडों पे यही कार्य चलता है। हमारे घरों के अंदर क्या फिटिंग करते हैं? हमारे घरों में जो है बस एक आइसोलेटर लगा दिया, एमसीबी भी नहीं पता, एम्पियर भी नहीं देख रहा बंदा कि एम्पियर कितने एम्पियर की हमें एमसीबी लगानी चाहिए, ये तक भी नहीं देख रहे, जिसमें हर चीज़ एम्पियर से। यहाँ कंपनी मतलब कितनी हाफ पे गिरी हुई थी इसमें 12 मॉड्यूल के बॉक्स में, उसमें 5 भी 7 भी लाइटिंग पे इसमें जो है क्या लगाया, 6 एम्पियर की एमसीबी लगाई, क्योंकि 1.5 किलोवाट बैठ रहा है एक तरह से। 1.5 किलोवाट है भी। उस पर क्या है कि हल्की सी अगर किसी चीज़ में चिंगारी या पंखे में चिंगारी उठती है ना, तुरंत एकदम ट्रिप हो जाएगी। वही सप्लाई बंद होगी जिसमें फॉल्ट हुआ है, ना कि तेरे सारे बोर्ड बंद हो गए, वो भी बंद होगा, तेरी वो पीछे की लाइट, इधर बोर्ड लग रहा था, बाथरूम की लाइट भागी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा तब होगा जब हम ईएलसीबी यूज करेंगे। और ईएलसीबी से अगर कहीं करंट आता है, कोई सप्लाई होती है, तो वो ईएलसीबी जिस फेस में, यानी जितनी एमसीबी में उसका तार ट्रांसफर हो रखा है, वो सारी बंद कर देगी अगर कहीं करंट आता है। और बाकी अगर कोई फॉल्ट होता है, पंखा शॉर्ट होता है या कोई, या तुम्हारी एलसीडी में कोई फॉल्ट आता है, तो वही बोर्ड बंद होगा, ना कि पूरे घर की सप्लाई जाएगी। तो ये है इसका काम, और कुछ नहीं है। ये साइड अर्थिंग है इसकी, और ये न्यूट्रल एन लिखा हुआ है इस पर भी तो समझाया, ये एन की है सारी हैं, ये इसलिए बना रखी है। 3 ये एलसीबी में काम होती है। अगर न्यूट्रल जाते हो जाना, फिर हम जो है इससे ट्रांसफर करते हैं, एक से एक दूसरे में ज्वाइंट कर देते हैं, इन्हें दोनों को एक भी कर देते हैं। अगर एमसीबी कम ज़्यादा है, मतलब या थोड़ा वो है भाई, कोई भी, ये तो हमारा 54 वे का है। तो समझे इससे कुछ जोर से?